हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चिकन पकोड़ा बनाने वाली हूँ जो बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी रहता है और कम इंग्रेडिएंट लगती है बनाने में। चलिए, यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। यह हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ना गरम मसाला लिया है। और ये लाल मिर्च है ना, कश्मीरी है, जस्ट कलर के लिए है। और ये फूड कलर लिया है मैंने, रेड कलर का, ठीक है। और ये मैंने डाला हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और ये मैंने जार को धो के ले लिया थोड़ा सा पानी डालकर। और ये है 2 टीस्पून दही। अगर आप दही नहीं डालते तो इसकी जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैं नींबू का रस भी यूज़ करूँगी लेकिन बाद में, अभी नहीं। अब हम इसमें आधा किलो बोनलेस चिकन डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन करने के लिए फ्रीज़ में रख देंगे। अगर आप जल्दी में हैं, जल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे। गाइस, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको एज अ स्टार्टर खा सकते हैं, शाम के वक्त एज अ स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। ये देखिए, 2 घंटे के बाद मैंने फ्रीज से निकाल लिया। इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किया है। इसमें एक अंडे मैंने तोड़ के डाले हैं और ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। आधा किलो है तो 2 टेबल स्पून जस्ट फॉर बाइंडिंग। और ये 1 टेबल स्पून फ्लोर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप बेसन ही ले लीजिए, 1 चम्मच एक्स्ट्रा। और ये मैंने चाट मसाला डाला और ये नींबू का रस डाला। मैरिनेशन के वक्त मैंने दही डाला था और अभी मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको ना मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके ये देखिए, ये 1/4 टीस्पून नमक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हाफ़ टी स्पून ऑलरेडी डाल चुका है मैरिनेशन के वक्त। तो आप नमक का ख्याल रखिएगा। गाइस, ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। 10 मिनट इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट हो गया था तो मैंने चिकन डालना शुरू कर दिया है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, फ्लेम हाई रखिएगा। जब जब अच्छे से तेल गरम हो जाए ना, तब आप इसमें पकोड़ा डालिए। और जब पकोड़े डालने लगे तो फ्लेम को लो कर लीजिएगा और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइएगा। और जब 10 मिनट हो जाए ना तो आप उसको पलट लीजिए और देखिए कि आपका चिकन हुआ है कि नहीं। फिर पलटने के बाद वापस आप 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाइएगा। तो इसी तरह अलट पलट करते हुए, थोड़ा घुमाते हुए पका लीजिएगा। इसी प्रोसेस से आप बाकी चिकन को भी फ्राई कर लीजिएगा। इसको आप टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, दही के साथ खा सकते हैं। मैं यहाँ पर हरी चटनी और सॉस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, हमने निकाल लिया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।